होगा सरदार हरविंदर सिंह जी से आदर अनुरोध। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह नन्हा दीप यूं ही प्रखर होकर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। आतंकवाद का दर्द क्या होता है ये शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर लंबे समय से आतंकवाद के साए में रहा है। निसंदेह आतंकवादियों की घटनाओं की बात करें, इसके ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां पर आतंकवाद का काला साया हमें देखने को मिला है। इसने इन परिवारों को जो है उजाड़ कर रख दिया। किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने बच्चों को खो दिया, तो किसी ने अपने पति को खो दिया। इनका दर्द क्या होता है ये शब्दों में कोई भी बयान नहीं कर सकता। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, कई तरह के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। इनको कंपनसेशन जो है ऐसे परिवार वालों को दी जा रही है, सरकारी नौकरियां दी जा रही है, फाइनेंशियल एड तक दिया जा रहा है, ताकि कुछ हद तक जो है मलहम लगाई जा सके। और कुछ कदम जो है हमारी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इसी तरह से उठाए जा रहे हैं, ताकि ऐसे परिवार वालों को जो है कंपनसेट के तौर पर सरकारी नौकरियां सौंपी जाए। धीरज कुमार जी, रमेश कुमार जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, सज्जाद हुसैन साहब, आशीष परिहार जी, सुरेश कुमार जी। जिला डोडा से हमारे बीच हैं साइना बानू जी, वरुण सिंह सुमरिया जी। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने शहीद किया। आपकी आवाज न सिर्फ आतंकवादी और उनके समर्थकों का पर्दाफाश करेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक दोषी, चाहे वह जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान में छिपा हो, बैठा हो, उसे कैसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं सभी परिवारजनों को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भरोसा देना चाहता हूं कि आपके गरिमापूर्ण जीवन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूं कि पूरा देश, और मैं कहूं कि देश के बाहर भी लोग इस बात के साक्षी हैं कि डोडा हो, उधमपुर हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो, रियासी, 3 दशक से पहले से पड़ोसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान हमारे भाइयों बहनों का खून बहाता रहा है। अतीत में जाएं तो उस समय की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डोडा में 1993 में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे 170 नागरिकों का नरसंहार किया था। 1995 में 215 नागरिकों की नृशंस हत्या की गई। ऐसे ही 1998 में उधमपुर में, 2001 में राजौरी में और किश्तवाड़ में जैसी घटनाओं को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अंजाम दिया, उसकी दास्तां कहना बड़ा मुश्किल है। चेबजी गांव किश्तवाड़ की रहने वाली श्रीमती तारा देवी जी के लिए 21 जुलाई 2001 का दिन एक प्रलय बनकर आया। वो अपने बड़े बेटे दीप कुमार के साथ अपनी गायों को लेकर चारागाह की तरफ जा रही थी, तब आतंकियों ने हमला कर दिया। बेटे की तरफ निकली गोली को मां ने अपने सीने पर ले लिया। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर तारा देवी ने अपने बेटे दीप की जिंदगी बचा ली थी। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक चेरजी गांव में नरसंहार हुआ और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 15 नागरिकों की उस समय हत्या की थी। तारा देवी तथा अन्य टेरर विक्टिम्स के आंकड़ों ने देश की आत्मा को झकझोर दिया था। उस समय जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय भारत की संसद में वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने का काम किया था। हर एक टेरर विक्टिम के साथ, अनेक लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाया था। इस समय डोडा से कुछ कैंडिडेट्स मेरे साथ हैं। फरीद अहमद जी से बात करेंगे। आप डोडा से हैं। सबसे पहले आतंकी घटना जो हुई थी, कब हुई थी, उसमें
कौन जो है आपके परिवार का सदस्य जो है आतंकवादियों की भेंट चढ़ गया था? सर नमस्कार। 16/4/2007 को मेरे पापा को आतंकवादियों ने लिया था मिडनाइट को, और 16 को ही नहीं सर, 15 को लिया था और 16 को हमें डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद सर हमने एफआईआर भी लॉन्च की थी, सब कुछ हुआ था। सर अप्लाई भी हमने किया था, तब मैं माइनर था, 12th क्लास तक सर मैंने किया। मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई, लेकिन अभी तक सर कुछ नहीं हुआ था। 2 जुलाई को सर हमें फ़ोन आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि आप अप्लाई करो अपने डिस्ट्रिक्ट में। हमने सर अप्लाई किया, उसके बाद सर हमें आज ये अपॉइंटमेंट लेटर मिला SRO 43 के थे। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर बहुत जो ये लंबाई थी, पीरियड था? सर बहुत ज़्यादा। हमारे घर में तब मेरी मम्मी जो थी वो सर अनपढ़ थी, और मेरा भाई भी सर अभी ग्रेजुएशन में है, लेकिन सर उनका साथ देना फिर पढ़ाई के लिए सर यहाँ तक बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। कहते हैं कि परिवार का सदस्य जो है उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार मलम लगाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से फाइनेंशियल एड की बात करें या फिर सरकारी नौकरियां जिस तरह से सौंपी जा रही हैं, किस नजरिए से देखते हैं? अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम जो है सुखजीत कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। मेरे फादर जो एक एनकाउंटर में शहीद हुए थे पुंछ में 24 अगस्त 2000 में, तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है ये बहुत ही सराहनीय जो है कदम उठाया है। हम जो है 20-25 साल से जो है तो काफ़ी सफ़र कर रहे थे कि हमारे जब भी हम GAD में या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाते थे तो हमारी जो है तो फाइल ऐसे ही पेंडिंग रहती थी, उसका जो है तो कोई भी हल नहीं निकाला जाता था, क्योंकि उनका एक ही स्टेटमेंट होती थी कि विद इन 1 ईयर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जो है तो इस SRO 43 के लिए जो है एलिजिबल नहीं हो। मगर जो है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में बात जो है अनंतनाग में कुछ मिलिटेंसी विक्टिम्स जो परिवार हैं उन्होंने उनके सामने वो बात रखी, उनके जहन में वो बात रही, तो उसी की वजह से जो है तो उन्होंने ये कदम जो है तो आगे शुरू कर दिया। तो हम जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और जो है अपना प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और अपने डिस्ट्रिक्ट के जो DC साहब हैं श्री हरविंदर सिंह जी, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सर, जिस तरह से लंबाई की बात करें, जिस तरह से जो पीरियड है, काफी पीरियड रहा, काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो है फाइनली जो है अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दी जा रही है, किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन। ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गवर्नर साहब का कि हम बहुत इस फाइल में बहुत हमने मशक्कत की है सर कि वो चले इसके पीछे हम, और हमारी का कोई नहीं सुनता था सर। जैसे हम उधर जाते थे वो बोलते थे कि आज अब ये होना है, अब ये होना है, फाइल बंद रहेगी आपकी, बनेगी नहीं जी। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सर हम बोलते हैं कि अच्छा गवर्नर साहब ने जो तो अच्छा किया, उन्होंने किया एकदम, उन्होंने जो तो दुख दर्द हमारा जो सुना, तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका कि जो पेंडिंग फाइलें थी हमारी वो निकाल दी। बहुत अच्छा कर कहीं ना कहीं जो है सरकार ने मलम लगाने का प्रयास किया है। हालांकि जो परिवार का इनका सदस्य चला गया है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। सरकारी नौकरी की बात करें या फिर फाइनेंशियल एड की बात करें, कहीं ना कहीं जो है जो हमारी जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं जो है डिफिकल्टीज को कम करने में जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी, और काफी जद्दोजहद करने के बाद जो है फाइनली इन्हें जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो है वो सौंपी गई है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि नितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेल्शियर न्यूज। इस समय जिला कठुआ से अजय जी मेरे साथ हैं, जिन्हें माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो सौंपी है। सर, जिस तरह से आतंकी घटना हुई, आपके फादर जो है उसमें एक्सपायर हो गए, आतंकवादियों का शिकार हुआ, तो जिस तरह से माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर सौंपी है, किस नजरिए से देख रहे हैं? बात ये है सर जी, मेरे पापा का 31/10/1992 में उनका ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त मैं 5 साल का था, और मम्मी मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कोई हमें पढ़ाने लिखाने वाला नहीं था। पढ़ाई की वजह से भी थोड़ी हमारी ब्रेक लग गई थी। चलो, मैं LG साहब का बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत अच्छा किया इन्होंने कि चलो जो पीड़ित परिवार है, हमारे को पढ़ाने लिखाने वाला कोई नहीं था, जगह ज़मीन भी नहीं थी हमारे पास। तो 2006 में मैं 18 का हुआ, तब का मैं दौड़ना शुरू किया, सेक्रेटरीट में आना, GAD में आना। वो बोलता हमारे पास कोई ऐसा ला नहीं, आपने लेट अप्लाई किया। लेट कैसे अप्लाई किया? मैं जब 18 का हुआ, मेरे माँ बाप भी नहीं थे, मेरे को पढ़ाने वाला नहीं, मैं कैसे कर, जब 18 का हुआ तभी मैं अप्लाई कर सकता था। इन्होंने बोला नहीं आप लेट हो गए, जो 2006 का दौड़ रहा हूँ सर। आज चलो परमात्मा के आशीर्वाद से हमको जो लेटर आज मिला। 2006 से आप जो है भाग दौड़ कर रहे हैं, फाइनली 2025 में जो आपको सरकारी नौकरी मिली है। हाँ, 2025 में सरकारी नौकरी मिली है। तो कितनी जरूरत आपको लगती है कि सरकारी नौकरी की है, क्योंकि जो परिवार का सदस्य उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता? हमने लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है, लोग आंधी गुआंढी जो थे, हमारा परिवार जो भी था, कोई घर में कोई था ही नहीं कमाने वाला, क्या हाथ सुनाए सर आपको। अभी तो बात सुनाओ तो रोना आ जाता है।